you. So it's 11. So we'll almost start the session. People can join and later on also. So, hello everybody. A short brief about myself. I am Parul Agarwal, 44 years age, and I belong to a medical family. My education is just a graduate. I did BSc, and during that time, I came across this therapy. In 1995, सबसे पहले हमें परिचय हुआ रिफ्लेक्सोलॉजी का, जो डॉक्टर देवेंद्र बोरा बॉम्बे से आए थे, उनके माध्यम से इलाहाबाद में सेशन हुआ था. उसके बाद हम लोगों ने सीखा है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्रू बुक्स. सुजोक एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर बाय प्रोफेसर पार्क जेबू ऑफ कोरिया and Dr. Suman Motilal Shah of Calcutta. Electroacupressure according to Wall, Dr. Wall of Germany. वो भी हम लोगों ने पुस्तकों के माध्यम से प्रैक्टिस किया और प्रयोग किया है. And in the end, Ayurvedic acupressure in 2003 by some books of foreign writers and discussions with the current president of Acupressure Sansthan Allahabad, Shri J.P. Agarwal. So आप में से बहुत लोग जानते हैं हमको, और बहुत लोग, कुछ लोग फ्रेशर्स भी हैं यहाँ पर जो ज्वाइन कर रहे हैं. So I have been working 25 years से एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान इलाहाबाद में, और इस दौरान ये 4-5 मेथड्स एक्यूप्रेशर से रिलेटेड हमारे सामने आए और हम लोगों ने इसका प्रयोग किया. लास्ट संडे हम लोगों ने एक शॉर्ट सेशन रखा था, हाफ एन आवर का. उसका छोटा सा हम लोग रिविजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. कुछ बेसिक टिप्स जो हम लोग डे टू डे में यूज कर सकते हैं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ये हम लोग एवरी संडे 1 आवर अराउंड डिस्कस करेंगे. एंड एंड में 50 मिनट्स हम लोग अपना क्वेरी सेशन रखेंगे, जिसमें आप इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, या फ्यूचर में आपके क्या सजेशंस हैं वो आप प्रपोज कर सकते हैं. सो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है टॉपिक एक्यू टिप्स का, जिसका कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली बिहाइंड द सीन इज एनर्जी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारा शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उसी के साथ एक एनर्जी सिस्टम भी है जिसे हम ऊर्जा शरीर कहते हैं, और इसी के माध्यम से सारे फिजिकल सिस्टम्स चलते हैं, जो हमारा ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, नर्वस है, तमाम तरह के बॉडी सिस्टम्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं. इनको चलाने वाला हमारा एनर्जी सिस्टम है, दैट जिसका नॉमेनक्लेचर हम लोग देते हैं ह्यूमन एनर्जी सिस्टम. तो इस एनर्जी को एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप. थोड़े थोड़े बेसिक टिप्स की बात करेंगे हम लोग, और इन टिप्स को हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं. और इन द एंड हम इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ आपको सजेशंस, कुछ टॉपिक्स जिस पर आप प्रॉपर कोर्सेज भी कर सकते हैं, शॉर्ट 1 to 2 आवर कोर्सेज जो कि पेड होंगे, और उस पर आप एनरोल करा सकते हैं फॉर्मली. So for that I'll just suggest my number and email ID and you can contact later on. So आज हम लोग शॉर्ट रिवीजन से स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन एनर्जी सिस्टम या एक्यू टिप्स, एक्यूप्रेशर से रिलेटेड और एक्यूप्रेशर की वेरियस फील्ड्स, जैसा हम लोगों ने अभी बात करी, रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोक, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिस पर की बहुत ही एग्जॉस्टिव कार्य किया है लेट प्रेसिडेंट ऑफ एक्यूप्रेशर संस्थान श्री MP खेमका जी ने, जो अब हमारे बीच नहीं है. उनकी 24 ट्रीटाइजेस आपने देखी होंगी, पुस्तकें. सो चाइनीज मेडिसिन में बेसिकली जो एक्यूप्रेशर पद्धति थी भारत की और प्राचीन चिकित्सा पद्धति, उसको एग्जॉस्टिवली स्टडी किया गया मेरिडियन पॉइंट्स के माध्यम से, और उसको एक प्रॉपर सिस्टम में क्लासिफाई किया गया. एक एक पॉइंट की डिटेल्ड रिसर्च और स्टडी की गई है, और उन पॉइंट्स के कुछ सेट प्रोटोकॉल्स, कुछ रेसिपीज बनाई गई हैं जो आप पर्टिकुलर सिम्टम्स में उसको यूज कर सकते हैं. वो रेसिपीज चाइना में लोग एक्यूपंक्चर, जिसको कि बॉडी नीडल्स कहते हैं, बॉडी पे आप डायरेक्ट. सो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में चाइनीज एक्यूपंक्चर इज मोस्ट पॉपुलर. उसी बॉडी एक्यूपंक्चर को सिंप्लीफाई करके यहाँ एक इलाहाबाद एक्यूप्रेशर संस्थान में
उसको आप मेथी से, मैग्नेट से और कलर से सिंपली बॉडी पे ना करके आप हाथ पे और पैरों पे कर सकते हैं। सो वो पॉसिबल हुआ जब हम लोग को सुजोग पता चला, और सुजोग के माध्यम से ये पूरा TCM हाथ पे इजीली अवेलेबल हो पाया। तो ये यूनिक मेथड है जो आप ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड चाइनीज रेसिपीज को आप इजीली मेथी से ट्रीट कर सकते हैं, इजीली आप मैग्नेट्स और कलर्स का यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स हैं जहां पर हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स का, TCM का, सुजोग का, EAV का एंड आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का। तो यहाँ हम लोग इन ब्रांचेस पर ना जाकर हम लोग डे टू डे सिंप्लीफाई करके इनकी टिप्स पर बात करेंगे। तो वर्किंग ऑन ह्यूमन एनर्जी सिस्टम, हमारा शरीर और हमारा ह्यूमन लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस पे बिलोंग कर रहा है, एक चाइल्डहुड, अडल्ट एंड ओल्ड एज। और आज के इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा ग्रसित हैं और त्रस्त हैं वो हैं चाइल्डहुड, बच्चे, और बुजुर्ग, ओल्ड एज। इन दोनों का मेंटल स्टेट और एनर्जी लेवल लगभग सिमिलर सा होता है, और उन्हें बहला फुसला कर हमें डाइवर्ट करना पड़ता है और एंगेज करना पड़ता है। सो दैट इज अ बिग टास्क फॉर द यंगस्टर्स। तो इस प्रकार से ये एनर्जी हमारे अंदर ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है, और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। अ शॉर्ट रिविजन लास्ट सेशन का, पिछली बार हम लोगों ने जो बात करी थी, सबसे पहले आते हैं फिंगर टिप मसाज पे। तो फिंगर्स की टिप्स आप पकड़ के, ये 10 फिंगर्स हैं आपके हाथ में, 10 उंगलियां हैं, इनके टिप्स को आप ऐसे आगे पीछे और साइड से पकड़ के हल्का हल्का आप मसाज करेंगे अगर आपको स्ट्रेस, तनाव, थकान लग रही है सिर में। तो किसी भी प्रकार का तनाव, आजकल लोग दिन भर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन घर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोगों के ऑफिस बंद हैं, जॉब्स वगैरह में, तो स्ट्रेस बहुत है, आई प्रेशर, ब्रेन प्रेशर। इस प्रेशर को प्रेशर से हैंडल करिए, और जस्ट इन टिप्स पर इस तरह से 4 से 5 बार अच्छे से मसाज कर दीजिए। जैसे कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है, पिन होती है, उसको आप दबाते हैं तो कपड़ा क्लिप में पकड़ लेता है। इसी क्लिप की तरह आप इस फिंगर को पकड़िए और इसको साइड से और आगे पीछे से इन टिप्स को मसाज करिए। जो लोग इंसेक्ट सिस्टम जानते हैं, हर फिंगर में आपका पूरा बॉडी है और ये टिप्स आपके ब्रेन है। तो यहाँ टिप्स पर मसाज करने से आपका पूरा का पूरा ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। आप साथ साथ इस वीडियो को देखते देखते कर सकते हैं फिजिकली, और एक्सपीरियंस कर सकते हैं चीजों। सो सिमिलरली हम इन 10 टिप्स को साइड से और आगे पीछे प्रेशर देंगे। इन्हीं टिप्स के मसाज के साथ अगर आपने पढ़ा होगा EAV सिस्टम जो डॉक्टर वॉल वाला है, उसमें ये साइड्स में वॉल के पॉइंट्स आते हैं, EAV सिस्टम के पॉइंट्स। तो आप देख रहे होंगे TW1, OR1, ये सब प्रेस होता जा रहा है साथ साथ। सो दीज आर वेरी मिरेक्युलस टिप्स। अगर आप कॉम्बिनेशन में इसको समझ के करेंगे तो ये टिप्स का मसाज एक सिंपल मसाज है जो आपके मल्टी लेवल स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है। इसको आप 4 से 5 बार हर एक टिप को आगे, पीछे और साइड्स में प्रेशर देंगे फॉर अ जनरल रिलैक्सेशन ऑफ ब्रेन, हेड रीजन एंड स्ट्रेस। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने जो बात करी थी वो था फिंगर्स पे रिंग मसाज। हमारी ये जो जितनी 10 फिंगर्स हैं, अगर आपके पास ये एक्यूप्रेशर की रिंग है, बहुत ही सिंपल रिंग होती है और कमर्शियली इसके बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारे कलर्स आने लगे हैं, पर इसका पर्पस है बेसिकली प्रेशर करना, और ये एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए। आजकल बहुत हार्ड होने लगी हैं, वो गड़ती हैं उंगलियों पे। तो इसका पर्पस है फिंगर पे डाल के आप इस पे मसाज करिए। तो आप एक एक जॉइंट पर इस तरह से 4-5 बार ऊपर नीचे अच्छे से मसाज करिए, फिर साइड से पकड़ के ऐसे मसाज करिए। तो एक एक जॉइंट पे अगर आप मसाज करेंगे तो ये खासतौर से जॉइंट की प्रॉब्लम्स, पूरे शरीर में थकान और दर्द हो रहा है, बॉडी एक, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो सुबह आप जब पानी पी के बैठ जाते हैं तो उसके बाद एक बार रिंग जरूर चलाएं हाथ की 10 उंगलियों में। बेस जॉइंट पे देखिए इस तरह से रख के इसको प्रेशर दीजिए आगे पीछे, और साइड्स में लेके ऐसे प्रेशर दीजिए। तो 10 उंगलियों में इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इवन थंब पे भी आप इसको चला सकते हैं। इस प्रकार से आप थंब पे मसाज करिए, और बेस में भी पूरे जॉइंट पर आप पीछे देखेंगे ये बोन है, बोन के नीचे तक ले जाएंगे हम और वहां प्रेशर देंगे, और फिर बोन के साइड्स में लाके वहां भी प्रेशर देंगे। सो बेस ऑफ द बोन, उसके नीचे जाएंगे। तो बोन के एजेस पे आपने अगर पढ़ा हो, ये भी सिस्टम के पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं। तो काफी चीजें इस रिंग मसाज से हो रही हैं, पूरा इंसेक्ट सिस्टम, पूरा फिंगर और प्लस ये भी पॉइंट्स मसाज हो रहे हैं।
10 उंगलियों में इसको एक बार कर लिया। अगर रिंग नहीं है आपके पास इन केस, तो दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने बात करी थी, आप फिंगर्स को लेके ऐसे ट्विस्ट करिए, एक एक फिंगर 4 से 5 बार लेके ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए, तो आपका होल बॉडी का फटीग और थकान कम हो जाएगा। आजकल लॉकडाउन में लोग बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, मेड्स तो आ नहीं रही हैं, तो उसका सब्सटीट्यूट है। उसके बाद जब थक जाएं तो लेटे लेटे बैठे बैठे ये जरूर कर लीजिए, इससे आपका आर्थराइटिस फर्दर डेवलप नहीं होगा और धीरे धीरे कंट्रोल में आता रहेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड फिंगर ट्विस्ट एंड रिंग मसाज। दूसरा हम लोगों ने बात करी थी, थर्ड पॉइंट वाज रिस्ट मसाज। तो ये रिस्ट है, जो कलाई है, इसको आप इंडेक्स फिंगर और थंब से ऐसे पकड़िए कस के, हाथ खोल दीजिए, इसको ऐसे कस के पकड़िए और रिस्ट को ऐसे ट्विस्ट करिए, तो आप देखेंगे रिस्ट के सब पॉइंट्स पे प्रेशर पड़ रहा है ऑटोमेटिकली। पीछे से पकड़िए और ऐसे ट्विस्ट करिए, तो इसको अलग अलग रीजन से पकड़ के आप ये रिस्ट को प्रेस कर सकते हैं। दोनों रिस्ट को 4 से 5 बार अच्छे से मसाज कर लीजिए। नहाते समय अगर इसको रूटीन में डाल लें आप तो बहुत अच्छा है, अपने रिस्ट का मसाज। और इसके लिए भी एक टूल आता है एक्यूप्रेशर में, जिसको हम रिस्ट की रिंग कहते हैं, इसको भी आप डाल करके, और इसको कैसे करना है, सिर्फ ऐसे ऐसे चलाना नहीं है, थोड़ा प्रेशर देके लगभग रिस्ट से 2 इंच का एरिया ले लीजिए जहां बहुत ही वाइटल पॉइंट्स होते हैं। तो इस 2 इंच के एरिया में आप थोड़ा प्रेशर दे करके इसको चलाएं, और प्रेशर जब देंगे तो आप देखेंगे वो सरफेस, वो स्किन, वो एरिया थोड़ा रेडिश हो जाएगा, और जब तक वो रेडिश नहीं होगा तब तक उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो स्टिमुलेशन या प्रेशर बहुत जरूरी है एनर्जी सिस्टम को एक्टिवेटेड रखने के लिए। जैसे आपका डाइजेशन सुस्त हो जाता है, आपका मूड सुस्त हो जाता है, वैसे ही आपका एनर्जी सिस्टम भी सुस्त हो जाता है, उसको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से इस रिस्ट को आप दोनों कलाई पे 1 मिनट तक लगभग मसाज कर सकते हैं। इसके बाद हम और टॉक्सिन्स बहुत हो जाते हैं, जगह जगह गांठें बन जाती हैं, लिम्फ इकट्ठा हो जाता है और शरीर थका थका लगता है। तो नोड्स, ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस, पस, ये सब इकट्ठा होने की वजह से हमारा लिम्फ सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो वीक होने लगता है। उसके लिए हम लोगों ने बात करी थी ये वेब्स। तो फिंगर्स के बीच में ये वेब्स हैं हमारे, इन पर आप प्रेशर देंगे, आगे भी और पीछे भी, दोनों साइड से पकड़ के, दोनों फिंगर्स, हर 2 फिंगर्स के बीच में एक वेब मिलेगा आपको, इस पर आप प्रेस करेंगे, और अभी आप करते रहें साथ साथ ये सब चीजें, तो आप स्वयं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गिव मी द फीडबैक्स। सो इस तरह से ये हमारे वेब्स पर मसाज कर देने से 8-10 बार आप एक एक पॉइंट पर मसाज करें, एक एक हाथ में ये 4 वेब्स हैं, इसी तरह दूसरे हाथ में, तो आपके जो लिम्फ हैं, जगह जगह जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं बॉडी में, उनके ये पोजीशंस हैं, उनके ये साइड्स हैं। ये एरिया आता है आपका आर्मपिट का, ग्रोइन का एरिया, जो नेक की गर्डल्स हैं इनका एरिया, तो ये सब आपका वेब से मसाज करने से ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगता है। इस प्रकार से हम एक एक वेब पर 8 से 10 बार हल्का हल्का प्रेशर दे सकते हैं। जिस पे पेन ज्यादा हो उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो जैसी जिसको प्रॉब्लम्स है वो स्टेप आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी थी लास्ट पॉइंट पिछली बार, वो है इंडाइजेशन। आजकल घर बैठे हैं और आप नए नए पकवान बना रहे हैं और खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हिलडुल नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। सो फॉर दैट केस इंडाइजेशन हो जाता है, खाना अंदर जा तो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो डाइजेशन के लिए बेस्ट 3 पॉइंट्स हम लोगों ने बात करी थी। सबसे पहला है आप अपना नाभि चेक कर लें। सो नाभि चेक करने का तरीका हम लोगों ने देखा था, दोनों हाथों को ऐसे मिलाएंगे, फर्स्ट पाम लाइन, हाथ की जो पहली रेखा है, आपको हाथ दिख रहा होगा मेरा, ये फर्स्ट पाम लाइन है, हाथ की पहली रेखा, इसको आपस में मिलाइए और दोनों छोटी उंगलियों को अगल बगल रख दीजिए। छोटी उंगली की सबसे टॉप वाली लाइंस आपस में मिलनी चाहिए एक दूसरे से। अगर वो मिल रही हैं तब आपका नाभि अपनी जगह पर पोजीशनड है, सेट है। अगर ये रेखाएं ऊपर नीचे हैं, एक ऊपर है और दूसरी नीचे है, तो अपर लास्ट वाली जो लाइन है अगर ऊपर नीचे है, ये शो करता है कि आपकी नाभि अपने स्थान से खिसकी हुई है। इसका दूसरा तरीका भी है, आप नाभि पर सीधा अपना फिंगर रख सकते हैं और वहां पर एक बीटिंग सुनाई देगी आपको, जैसे हार्ट बीट होती है। तो वो बीटिंग अगर नाभि पर सुनाई दे रही है, इसका मतलब नाभि अपने स्थान पर है, और अगर वहां नहीं सुनाई दे रही, इसका मतलब नाभि शिफ्टेड है।
तो ये नाभि को सेट करना सबसे पहला काम है और पहला पॉइंट है डाइजेशन के लिए ये नाभि का बिंदु, जो आपके हथेली में बीच की दोनों उंगलियां हैं, इनके सीध में आएंगे, पहली पाम लाइन पर यहाँ पर आता है। ये है नाभि का केंद्र बिंदु और यहाँ पर आप दबाव देंगे इस प्रकार से 1-1 मिनट। अगर दर्द है यहाँ पर तो आप इसको 1-1 मिनट सुबह शाम प्रेशर दीजिए, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, नाभि भी सेट होगी। और अगर ज्यादा दर्द रहता है तो आप इस पर एक मटर का या काला वाला मैग्नेट वो भी एक लगा सकते हैं। उसको कैसे लगाना है, एक मटर का दाना लीजिए, आप उसको पेपर टेप पे लगा लीजिए और इस बिंदु पर आप इस प्रकार से लगा के और इसको दिन में कई बार प्रेस कर सकते हैं, रात को लगा के सो भी सकते हैं। तो जिस बिंदु पर दर्द ज्यादा है उस बिंदु पर आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो बारी बारी एक एक हाथ में आप इसे प्रेशर दे सकते हैं इसी पॉइंट पे। ये पहला बिंदु है डाइजेशन को ठीक करने के लिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करता है, छोटी आंत, खाना रखा है पर पच नहीं रहा है, पेट में भारीपन बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, दूसरा आपका डाइजेशन का हम लोगों ने बात करी थी, इसी पॉइंट से हम लोग ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ हथेली के लगभग बीचों बीच अंगूठे के सीध में ये है स्टमक का पॉइंट। तो ये है स्टमक, इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे अंगूठे से। अगर यहाँ पर दर्द है इसका मतलब आपका पेट प्राइमरी लेवल पर जो पहला बॉक्स है जहाँ पे फूड जा रहा है आपका, वो पहला सिस्टम ही गड़बड़ है। तो इस पहले वाले पॉइंट पर आप प्रेशर देंगे, यहाँ दर्द हो रहा है तो दोनों हाथ में आप इसको दबा के चेक कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे दर्द है तो 1-1 मिनट सुबह शाम आप इस पर प्रेशर दें, तो जो भी आप खा रहे हैं वो धीरे धीरे फर्दर डाइजेस्ट होने लगे। और तीसरा जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है, जो हम लोग को आदत हो गई है स्टोर करके अंदर रखने की और आजकल की कॉमन बीमारी है फैटी लिवर। तो लिवर का पॉइंट आपको अंगूठे के ठीक सीध में स्मॉल फिंगर के लाइन पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये लिवर का पॉइंट मिल रहा है, इसको आप इस प्रकार से प्रेस करेंगे लेफ्ट हैंड में। तो अगर यहाँ पर दर्द है, ये काफी क्रॉनिक हो चुका है, काफी चीजें आप अंदर खा पी के स्टोर कर चुके हैं, वो धीरे धीरे कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, आपका एनर्जी लेवल डाउन होता जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको चेक करने हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और लिवर। 3 में से जो सबसे ज्यादा पेनफुल हो उस पर आप प्रेशर दे सकते हैं 1-1 मिनट सुबह शाम, या आप मटर के दाने लगा सकते हैं या आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। तो ये डाइजेशन से रिलेटेड हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली पर डे की सर्विसिंग आप अपनी कैसे कर सकते हैं। हम लोग अपने स्कूटर्स और कार की सर्विस कराते हैं और आजकल तो लोगों की बैटरी डाउन हो रही है, आई मीन व्हीकल्स की बैटरी डाउन हो रही है, तो इंसानों की भी बैटरी डाउन हो रही है। तो अपनी बैटरी को चार्ज कैसे रखें आप, पर डे आपको छोटा सा टिप क्या करना होगा, और उस छोटे से रेमेडी से आपका होल बॉडी का ओवरऑलिंग हो जाता है। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, एक लकड़ी की जिमी है रोलर और एक रिंग। ये 2 टूल्स का अगर आप ढंग से प्रयोग करें तो आप देखेंगे आपका पूरा बॉडी का ओवरऑलिंग हो सकता है 5 to 10 मिनट्स में। इसको कैसे करना है, बहुत से लोग जानते हैं, आपके हाथ पे आपका पूरा बॉडी है, तो इस हाथ पर अगर आप मसाज करते हैं प्रॉपरली, जैसा हम लोगों ने बात करी, रिंग से आप मसाज कर रहे हैं तो 1 मिनट तक एक फिंगर पे अच्छे से आप रिगरसली मसाज कर लीजिए। तो इस तरह से 5 उंगलियों पे एक हाथ में आपने रिंग मसाज कर लिया इस प्रकार से। आपने देखा होगा बीच की 2 उंगलियां आपके 2 पैर हैं, साइड की 2 उंगलियां 2 हाथ हैं, ये सिर और गर्दन का भाग है और ये पूरा आपका ट्रंक एरिया है, धड़। तो अगर आपका सिर, पैर और हाथों पर मसाज हो जा रहा है तो आपका एक्सटर्नल जो पेरिफेरी है शरीर का, बाहरी भाग है, उसका पूरा मसाज इस रिंग से हो जा रहा है, जिसको हम कहते हैं मशीन की, व्हीकल की बाहर से धुलाई और कुटाई। तो यू कैन जस्ट मसाज ऑन दीज फिंगर्स और इस प्रकार से आपका हाथ पैरों का जहां भी जो भी तनाव, डिपोजिशंस, स्ट्रेस, फटीग, पेन होगा वो एक बार को रिलीज और रिलैक्स हो जाएगा। इसे पर डे 5 मिनट्स एक हैबिट डाल लीजिए, जब भी आपके पास टाइम हो। बेस्ट है सुबह उठ के जैसे ब्रश की हैबिट पड़ी हुई है वैसे ही रिंग और जिमी की हैबिट डाल लीजिए। अगर आप 5 मिनट अपने ह्यूमन व्हीकल का सर्विस कर लेते हैं तो आपकी मशीनरी अच्छे से चलेगी। ये हो गया रिंग मसाज। दूसरा है रोलर, हाथ की जिमी।
इसको आप इस ट्रंक एरिया पर आगे और पीछे मसाज करेंगे, साइड से भी लेते हुए। तो इसका तरीका देखें, थोड़ा सा प्रेशर देंगे हम लोग और प्रेशर देते हुए यहाँ साइड से ऐसे शुरू करेंगे, फिर हम लोग ऐसे आगे करेंगे। आप हाथ को अपने सरफेस पे रख सकते हैं, अपने पैर पे इस प्रकार से रख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, और फिर आप अच्छे से प्रेशर दे करके इसको मसाज करिए। पूरा साइड तक। अपर एरिया जो है, जहां पे उंगलियों का बेस आता है, ये उभरा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर आप अलग से ऊपर के हिस्से में पहले मसाज कर लीजिए, और फिर नीचे का जो उभरा हिस्सा है, यहाँ पर अलग से आप नीचे से भी मसाज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जब आगे का एरिया कर लिया आपने, अब बचा ये साइड का, थंब का एरिया। कुछ लोग जानते हैं यहाँ पर स्पाइन होता है रिफ्लेक्सोलॉजी से, कुछ ने पढ़ा है यहाँ लिम्फेटिक मेरिडियन होती है। तो ये करते करते आपका बहुत कुछ क्लियरेंस हो रहा है, इंटरनल ट्रंक एरिया की क्लीनिंग हो रही है। इसके बाद पीछे जाते हैं हम लोग, थंब का बेस और इंडेक्स फिंगर की साइड की लाइन, इस एरिया पर हम लोग मसाज करेंगे। ये एलाई मेरिडियन का एरिया आता है, मोशंस वगैरह जिनको क्लियर नहीं होते, सारा जमाव हमारे ट्रंक एरिया में होता है। तो इस प्रकार से आप ये हाथ को ऐसे रख के साइड से मसाज करते हुए, एक एक पीछे के चैनल पे, एक एक बोन पे आप थोड़ी थोड़ी देर मसाज करते हुए, शिफ्ट होते हुए आउटर साइड जा सकते हैं। इसको मसाज करेंगे, अगर आप कर रहे हो इस समय, या आपके पास जिमी हो और आप करके देखिएगा इसे, एक एक बोन, एक एक मेटाकार्पल और एक एक चैनल पे मसाज हो जाता है पीछे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे यूबी मेरिडियन है, यहाँ पर ईएवी के मेरिडियंस हैं, यहाँ चैनल्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, जो आपके ट्रंक को रिलीज कर रहा है। ह्यूमन व्हीकल का इंटरनल क्लीनिंग हो रही है। इसके बाद हम साइड में आते हैं, और साइड का मसाज, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है ओरिजिनल, इस पर आप ऐसे मसाज करें, और बस ये हमारा होल बॉडी का मसाज हो गया। तो ये जिमी और रिंग, ये दो टूल्स हैं जो ह्यूमन सर्विसिंग के लिए आप पर डे किसी एक हाथ में यूज कर सकते हैं। दोनों में कर लें तो और अच्छा है। इसके साथ ही अगर आपको ज्यादा क्रॉनिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एडिशनली ये नीचे का जो 2 इंच का एरिया है, यहाँ पर भी आप इस सिंपल जिमी को यूज करके अच्छे से मसाज कर सकते हैं। ये देखिए, साइड की बोन, फिर सामने, और पूरा एरिया कवर करते हुए आप हाथ को घुमाते जाइए, और इसको आप पूरा बैक साइड भी प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पर आपके गायनिक के रिलेटेड पॉइंट्स हैं, हार्ट और लंग्स के बहुत ही वाइटल पॉइंट्स हैं। तो ये आपका बहुत ही मेजर रिलीज सिस्टम है। तो ये अगर 5 to 10 मिनट्स का आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी जो ह्यूमन व्हीकल है वो काफी हद तक मेंटेन रहेगी। जो बीमार है वो भी, और जो नहीं बीमार है वो भी इसको करेंगे, तो सभी को एक जनरल मेंटेनेंस के रूप में फायदा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक टूल बहुत ही कॉमन है अगर आपके पास है, तो ये है पिरामिड। इस पिरामिड का यूज एक्चुअली कैसे करना है, बहुत लोग करते हैं और डेमो करते हैं, और फिजिकली जो लोग कर रहे हैं वो ज्यादा जानते होंगे। तो यहाँ पे छोटा सा हम लोग एक डेमो करते हैं, हम खड़े होके नहीं, आपको हाथ से ही बता देते हैं। पिरामिड के 2 सरफेस हैं, एक छोटा हिस्सा, एक चौड़ा हिस्सा। चौड़े हिस्से की तरफ पंजा रखेंगे, ये हमारा पैर समझिए, एड़ी इधर रखेंगे नैरो साइड, और फैले हुए साइड पे पंजा रखेंगे, और एक एक पैर बारी बारी उठा के रखते चले आप। इसको गिनती करके कम से कम 100 बार करिए, देखिए पैर के सारे बिंदु बहुत आसानी से दब जाएंगे। इस समय लॉकडाउन में आप घर बैठे अपने कांटों पर चलने की आदत को पुनः जागृत कर सकते हैं। इसको 100 टाइम्स करने के बाद, ये बीच का जो एरिया है, यहाँ जो बीच का पैर का हिस्सा होता है कर्व वाला, इस पर आप प्रेशर दें, नीचे एड़ी से शुरू करते हुए कर्व को आगे पंजे तक, कर्व तक ले जाए। तो इसको करीब 20 से 30 बार आप एक एक पैर से बारी बारी इसका प्रयोग करें। तो इससे आप देखेंगे कि आपके पैर के सारे पॉइंट्स, एड़ी से लेके पंजे तक, सब पर प्रेशर हो जाता है। और पर डे अगर एक बार भी कर लेते हैं आप, तो आपका शरीर में पसीना आने लगेगा, और आपका होल बॉडी का जो थकान है, पेन है, उसमें काफी हद तक आपको फर्क दिखने लगेगा।
सो ये 2-3 टूल्स थे जिसका आपको डेमो दिया गया यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में, पेट निकल आना या पेड़ों में दर्द होना, पेट फूलना और पेट में इतना जमाव होना, दर्द होना। तो ये पेट बहुत ही वेग टर्म है। पेट यानी स्टमक, पेट यानी एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, अलग अलग नॉमेनक्लेचर दिए जाते हैं इसके। बट यहाँ हम लोग कॉमन टर्मिनोलॉजी, सिंपल भाषा में बात करेंगे। जो पेट है आपका, अगर जो लोग मेरिडियन सिस्टम जानते हैं, तो आपका नाभि के क्षेत्र से नीचे का भाग और नाभि से क्षेत्र के ऊपर का भाग, ऐसे आप मोटा मोटी दो में डिवाइड कर लीजिए, लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन। तो आपके हाथ में नाभि का बिंदु आपको पता चल गया। इस नाभि से नीचे का एरिया आप देख रहे हैं कितना है, और इतना ही एरिया नाभि से ऊपर का ले लीजिए। तो इन एरियाज पे आप देखेंगे आपको या तो यहाँ ज्यादा दिक्कत है नीचे के पार्ट में, या ऊपर के पार्ट में। बहुत कम लोग हैं जिन्हें पूरा ही पेट निकला हुआ है, तो आप पूरा भी यूज कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को यूज करने के लिए, अगर पेट निकला है, पेट में दर्द है, पेट संबंधित कोई भी तकलीफें हैं, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप 2-3 मेथड्स हम बता रहे हैं आपको। ये लकड़ी का जिम्मी आप उठा सकते हैं और इससे आप प्रेशर देना शुरू कर सकते हैं बेस से धीरे धीरे, और चेक कर लें जिस पॉइंट पर दर्द है, मान लीजिए यहाँ दर्द है, इस पॉइंट पर आप रुक जाएं और इसको स्टिमुलेट करें ऐसे। जिम्मी को उस पॉइंट से उठाएं नहीं। अगर पेनफुल पॉइंट मिल गया तो वहां पर पकड़ के आप इसको दबाते रहें एटलीस्ट 30 टाइम्स से 60 टाइम्स, यानी 1 मिनट। और इसको नियमित रूप से आप करेंगे तो आपका वो पॉइंट का पेन खत्म हो जाएगा और वो डायरेक्टली आपके एब्डोमेन पे असर करेगा। तो ये है प्रेशर टेक्निक, बहुत सिंपल। ये लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, इस एरिया में आपको जो मोस्ट पेनफुल पॉइंट्स मिलते हैं, इस पर आप प्रेशर देंगे। तो यहाँ आपका लगभग सारा ट्रंक एरिया का सेंटर लाइन आता है, जो कंट्रोल करेगा आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स को, स्टमक, लिवर, किडनी, एसआई, एलआई, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर। सो एक तो ये तरीका है। दूसरा बहुत ही सिंपल टूल है, आपके पास टेप हो घर पे कोई भी, तो छोटा टेप ले लीजिए, पतला स्ट्रिप ले लीजिए इसका, और इस पर ये हम छोटे वाले मैग्नेट्स लगा लेते हैं, जिसे हम ब्योर मैग्नेट्स कहते हैं। नॉर्मल साइज के BM2 साइज है, सबसे छोटा वाला BM1 होता है, उसके बाद जो साइज आता है नॉर्मल मीडियम ब्योर मैग्नेट, वो है BM2। इसका येलो पार्ट आप इस प्रकार से पास पास लगा लीजिए बिना गैप दिए। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से येलो मैग्नेट की एक स्ट्रिप बना लीजिए। ये लगने के बाद ऊपर से येलो दिखना चाहिए। और जिस एरिया पे पेन है आपको, यहाँ से यहाँ तक में, लोअर एब्डोमेन में तकलीफ है, पेट में अगर लोअर एब्डोमेन नाभि से नीचे कोई तकलीफ है, तो नाभि के पॉइंट से लेकर के नीचे तक आप इस येलो मैग्नेट की स्ट्रिप को लगा दीजिए इस प्रकार से। बहुत ही सिंपल टूल है। अगर नाभि से ऊपर है तो इसी स्ट्रिप को आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 4 से 5 मैग्नेट आप ले सकते हैं, जिसका जितना बड़ा हाथ है उस हिसाब से आप इसको वेरी कर सकते हैं। तो इस नाभि के पॉइंट से ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ सेंटर लाइन में आप एक स्ट्रिप लगा सकते हैं। तो पेट जो बहुत बार बार निकल रहा है, फूल रहा है, वो एक दिन में तो नहीं पिचकेगा, बट डेफिनेटली आपको इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और इसे आप रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका सेंटर लाइन है एब्डोमेन का। ये सबसे छोटे BM2 साइज मैग्नेट्स हैं। इसकी जगह पे आप इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। अगर इससे आपको आपकी एक्सपेक्टेशन जितना लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपका दूसरा ऑप्शन है BM3 या BM4। ये थोड़े बड़े मैग्नेट्स हैं, ये हमने ले लिए और इनको हमने इसी प्रकार से एक स्ट्रिप बना ली। BM3 मैग्नेट्स हैं ये, और इनको हमने ये इस प्रकार से लगा दी। सो ये एरिया ज्यादा कवर कर रहा है। अगर आप ब्योर मेरिडियंस जानते हैं तो CV और किडनी रीजन को टच करेगा ये। सो ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो आपका ज्यादा जो टॉक्सिन्स इकट्ठा है, मान लीजिए मोशन कॉन्स्टिपेशन रहता है, यूरिन क्लियर नहीं होता है,
गैस नहीं खुलती है ठीक से, तो जो एक्सक्रीशंस हैं वो ठीक नहीं होते हैं। तो दिस सिस्टम इज वेरी गुड टू रिलीज योर एब्डोमेन। आपके पेट को ठीक रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को आप ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं अगर ऊपर का पेट में दर्द या तकलीफ रहती है अक्सर। और फर्दर अगर आपका ज्यादा मोटा तगड़ा शरीर है और ये डोज भी कम पड़ रही है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास BM5, सबसे बड़े वाले मैग्नेट्स। इन मैग्नेट्स को भी आप इसी तरह प्रयोग कर लेंगे। बड़े होते जाएंगे तो हम संख्या कम कर देंगे मैग्नेट्स की, ये ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो ये वाले मैग्नेट्स BM5 आप यूज कर सकते हैं। इनको भी लोअर हाफ में इस प्रकार से आप लगा दीजिए चैनल पर। इससे लगभग आप देख रहे हैं पूरा का पूरा चैनल कवर हो रहा है। दोनों फिंगर्स के बीच का जो चैनल है, ये चैनल का पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो ये काफी और ज्यादा एरिया आपका कवर करता है और लिम्फेटिक ड्रेनेज में, क्लियरेंस में और मदद करता है। और ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको तो ये तीनों चैनल्स पे आप 3-3 मैग्नेट बड़े वाली लगा लीजिए, तो आपका इंस्टेंटली पेट का दर्द, लोअर एब्डोमेन का तकलीफ किसी भी कारण से होता है उसमें आराम मिलने लगेगा। तो ये दिखाने का पर्पस ये है, मोस्टली हमारे डिसऑर्डर्स एक्सेस एनर्जी से होते हैं। हम कहते हैं हमें थकान लग रही है, सुस्ती लग रही है, कमजोरी लग रही है, बट एक्चुअली होता क्या है कि हमारे अंदर एनर्जी हमेशा एक्सेस रहती है और हम अपनी ही एक्सेस एनर्जी से त्रस्त रहते हैं। तो वी डोंट नो हाउ टू हैंडल आवर ओन एक्सेसिव एनर्जीज। तो इसी एक्सेस एनर्जीज को हमें रिड्यूस करना पड़ता है बार बार, और इसी को मैनेज करना पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हमारे अंदर बने हुए हैं, जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे बात करेंगे छोटे छोटे टिप्स के रूप में। और फिर इस सीधी चैनल या सेंटर लाइन जो हथेली का है, इसके यूसेज के बाद अगर मान लीजिए आपके पास मैग्नेट्स नहीं है, आप इस लकड़ी की जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई भी ऑर्डिनरी बॉल पॉइंट पेन है आपके पास। अगर जिम्मी भी नहीं है तो आप इस पेन का यूज कर सकते हैं। इसका पीछे का पार्ट ले लीजिए और इससे भी आप प्रेशर दे सकते हैं। तो इससे आप कैसे यूज करेंगे अपने हाथ को, और अगर बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है, पेशेंट बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसको आप धीरे धीरे कैसे उठाने का प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए आपको हथेली पर आपका ह्यूमन बॉडी कॉरेस्पॉन्डेंस पता है। आपके हाथ पर ये पूरा ट्रंक एरिया है, आपका फ्रंट का ट्रंक एरिया, धड़, और पीछे पूरा आपका बैक एरिया है जहां स्पाइन है, और साइड्स का एरिया जहां स्कैपुला बोन्स और पेल्विक बोन्स, हिप बोन्स है। तो ये ट्रंक में ही मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपके एंटायर पेरिफेरी पर असर डालती हैं प्रीडोमिनेटली। तो ट्रंक का क्लियरेंस बहुत जरूरी है, और इसको बहुत ही छोटे से टेक्निक से हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे। ये वुडन स्टिक है जिम्मी, इससे आप इस प्रकार से प्रेशर देते हैं। हम शुरू करेंगे एक एक चैनल का प्रेशर, आप करके देखें अगर आपके पास हो इस समय। यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे हम, तो ये पाम का रीजन है, और यहाँ ऊपर के एरिया से आपने 4 से 5 बार इस पॉइंट को प्रेस किया। सेंटर लाइन है एकदम हाथ की, रिस्ट का पॉइंट है सेंटर का, यहाँ हमने प्रेस किया। इसके बाद तुरंत नीचे आ गए हम। तो जस्ट जिम्मी को आप एक एक पॉइंट नीचे शिफ्ट कर करके आप सेंटर लाइन पे 4 से 5 बार प्रेस करके देखिए आपका कौन सा पॉइंट पेनफुल है। ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है होल ट्रंक को ड्रेन करने का। अगर आपको कोई भी पॉइंट कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई पॉइंट से लाभ नहीं मिल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो ये प्रेशर आप देंगे तो प्रेशर इंस्टेंटली असर करेगा। सेंटर लाइन, फिर सेकेंड चैनल इधर बगल वाले में आ जाएंगे हम, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का चैनल, और रिस्ट से शुरू करते हुए। रिस्ट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रंक यहाँ से शुरू हो रहा है। ये थंब हेड एंड नेक है, जिसको अगर आप यहाँ प्लेस करिए तो आपका ये नेक का बेस आता है, और यहाँ से आपका चेस्ट एरिया और एब्डोमेन आगे बढ़ता है। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग प्रेशर देंगे, और इस नेक्स्ट चैनल पे हमने प्रेशर दिया इस प्रकार से। और जिस पॉइंट पर पेन है उस पर आप रुक करके थोड़ी ज्यादा देर प्रेशर दे सकते हैं। तो जब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ लग रही है, एक्सट्रीम हो गई हर चीज, और कोई पॉइंट फायदा नहीं कर रहा है, तब आपको ये प्रेशर फायदा करेगा।
निश्चित। ये है आपका थर्ड चैनल जो आप देख रहे हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में है। इस पर आप इसी प्रकार से प्रेशर देंगे। 4 से 5 बार आप एक एक पॉइंट पर प्रेशर दें। आपको कुछ पॉइंट्स पे बहुत ही तीखा दर्द मिलेगा। उन पॉइंट्स पर फोकस करके आप थोड़ी देर तक प्रेशर दे सकते हैं। तो ये आगे के 3 चैनल्स हैं, सेंटर लाइन, स्मॉल फिंगर की साइड और इंडेक्स फिंगर की साइड। इसी तरह हम बैक में करेंगे। रिस्ट का सेंटर और उसके नीचे जाएंगे एक एक पॉइंट पर। बीच का चैनल है, इस चैनल प्रेशर देते हुए दोनों हिप बोन्स और इसके ठीक नीचे कॉसिक्स और एनस एरिया तक हम प्रेशर देते हैं। फिर नेक्स्ट चैनल आता है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। इसको भी हम ऊपर से शुरू करेंगे और इसको भी प्रेशर देते हुए हम इस प्रकार से नीचे जाएंगे। अगर आपने ये भी सिस्टम पढ़ा है तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपके पेरिकार्डियम, एंडी मेरिडियन, टीडब्ल्यू मेरिडियन, बहुत सारे चैनल्स पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है और इनके पॉइंट्स आपके ब्रेन तक भी असर करते हैं। तो ये मल्टीपर्पज इफेक्ट देता है आपको। अगर आप इसका यूज करके देखेंगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। तो इन चैनल्स पर तीनों पीछे हमने प्रेशर दिया पूरा बेस तक, वेब्स भी कवर हो रहे हैं इसमें। तो ये 3 आगे और 3 पीछे के जो चैनल्स हैं इन पर मसाज कर देने से, ये चैनल का ट्रीटमेंट कर देने से आपका ट्रंक का ओवरऑल लंग्स, हार्ट, स्पाइन, एब्डोमेन पूरे का क्लियरेंस रहता है और इसको आप वंस या ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हैं। सो ये हमारे कुछ बेसिक टिप्स थे आज के लिए जिस पर हम लोगों ने बात करी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हैं स्टोर में आपके लिए और आप भी बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। हम लोग आगे जो बात करेंगे वो है ऑर्बिट्स पे मसाज कैसे करना है, टोज पे ट्विस्ट कैसे करना है, एक्चुअली मेथी सीड्स लगानी कैसे हैं, और इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं हम लोग पास जिन पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे एग्जांपल ही सी पॉइंट्स से आप डायग्नोसिस किस एंड तक पहुंच सकते हैं, डोसेज क्या हो सकती है पॉइंट्स की अलग अलग लेवल पे, डिसऑर्डर्स किस तरह के स्टेट्स के हो जाते हैं, बैलेंस किससे करें अपनी एनर्जीज को। इस तरह के छोटे छोटे टिप्स पर हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। तो आज लगभग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं आज के टिप्स। कुछ आपके क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कुछ सजेशंस हो, आप जरूर दें जिससे हम लोग एवरी संडे कुछ फ्री सेशंस करेंगे। एंड फर्दर आप अगर कुछ प्रॉपर कोर्सेज करना चाहेंगे तो आप अलग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, वी आर ओपन टू क्वेश्चंस।